प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, और वहाँ पर नूह के साथ बांधी गई वाचा को देखते हैं, और 9 अध्याय के जब हम 18 पद को देखते हैं कि जो लोग जहाज से निकले थे उनकी वंशावली बताई गई है और उनके पुत्रों के बारे में बताया गया है। यहाँ इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे सैम, हाम और येपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र यही हैं और इसका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। प्रियो, नूह किसानी करने लगा। नूह पृथ्वी पर रहते हुए किसानी कर रहा था, या जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैन किसानी कर रहा था और हाबिल भेड़ बकरियों को पाल रहा था। और यहाँ पर नूह किसानी कर रहा था और उसके पुत्र हुए जिसके बारे में ये बताया गया है। उसने दाख की बारी लगाई। नूह किसानी कर रहा था और उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। यहीं पर समस्या शुरू होती है, यहीं पर से श्राप निकलते हैं। यहाँ पर नंगापन तमाशा करता है और यहीं पर मतवाले हो जाते हैं। प्रियो, दाख की बारी लगाने वाला नूह और दाख पीने वाला नूह, कपड़े उतारने वाला नूह और नंगा होने वाला नूह को हम यहाँ पर देखते हैं। प्रियो, जब उसने किसानी की, किसानी के साथ साथ अपने ही भोग विलासा के लिए अपने ही आप को उस दाख रस को पीने के बाद मतवाला होते हुए यहाँ पर हम उसको देखते हैं। नूह को देखते हैं कि वो मतवाला हो गया, और मतवाला होने पर प्रियो वो नंगा भी हो गया है। अगर हम संसारिक रीति से आज मदिरा पान करने वाले लोगों को देखते हैं तो प्रियो सड़क के किनारे गिरे हुए आपको दिखाई देंगे। कई बार उनके तन पे कपड़ा रहेगा, कई बार वो उनके शरीर से कपड़ा उठा होगा और उनके कपड़े भी उतारे होंगे और वो नंगे घूम रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो मत वाले हो गए हैं, और मत वाला मनुष्य हमेशा नंगा होता है। ये किसी को नंगा देखता है या फिर नंगा कर देता है, और वो किसी से भी ले लेता है पंगा। ये नंगा व्यक्ति किसी से भी लेता है पंगा। तो याद रखिएगा कि नूह ने क्या किया है। यहाँ पर हम जब देखते हैं, नूह किसानी तो करने लगा और उसने दाख की बारी भी लगाई, और उसने दाख की बारी के बाद दाख मधु बनाया और उसे पिया, और पीने के बाद वो मतवाला हो गया। और जब मतवाला हो गया तो नंगा हो गया। आप देखना, किसानी करो, दाख की बारी लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, सब कुछ करो, पर अपने आप को नंगा मत करो, अपने आप को मतवाला मत करो। इस बात के लिए वो नूह जो परमेश्वर की नजर में धर्मी था, वो नूह जो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता था, वो नूह जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, वो नूह जो अपने लोगों में खरा था, आज वो नूह किसानी कर कर, दाख की बारी लगाकर, दाख मधु पीकर, मतवाला होकर, नंगा होकर प्रियो अपने ही घर में लेटा पड़ा है। क्योंकि वो मदहोश है, वो बेहोश है, उसे कुछ भी मालूम नहीं है। और इस तरीके की बातें जब आपकी जिंदगी में आते हैं ना प्रियो, तो आप भी अपने ही घर और परिवार और सड़क के किनारे प्रियो पड़े होंगे, और आपको चलने फिरने वाले खड़े होकर लोग देख रहे होंगे, और आपके साथ वो देखते ही शर्मा भी रहे होंगे और आगे बढ़ते जा रहे होंगे। जब आपके ही प्रिय जनों ने आपको देखा होगा, तब आपको वो उठाने की कोशिश करेंगे और आपको ढकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपके अपने थे। पर आपने अपने लोगों के सामने और दुनिया के लोगों के सामने मतवाले होकर अपने आप को नंगा किया, और नंगा करके आप फिर गलत बात करते हैं। प्रियो, वचन बहुत कुछ सिखाता है, वचन में बहुत कुछ भरा है, और वचन हमारी जिंदगी बदलता है। ये कहानियां इसलिए दी गई हैं बाइबल में कि आप ऐसा ना करें। जो नूह ने किया, जो नूह ने अच्छा किया वो आप करें, जो नूह ने गलत किया वो कभी ना करें। इसलिए नूह की गलती क्या है? यहाँ पर गलती यह है कि वो किसान तो बना, किसान के साथ साथ उसने बारी लगाई, लेकिन बारी के साथ साथ उसने दाख मधु भी बनाया, और दाख मधु पीकर मतवाला भी हुआ, और मतवाला होने पर नंगा भी हुआ। और जब नंगा हो गया, तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देख लिया। कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, और यहीं पर उसकी जिंदगी में हो गया एक बड़ा पंगा, और ये जानता नहीं था, क्योंकि इसने इसको नंगा देखा था। और जब नंगा देखा, उसने अपने भाइयों को जाकर बताया। उसने लिखा है यहाँ पर
कि तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। अपने भाइयों को बताया कि पिता नंगा हो गए हैं, पिताजी नंगा हैं और वो मतवाला है। और लिखा है तब सैम और यपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख फिरे पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। दो भाइयों ने समझदारी दिखाई, एक भाई ने उसे नंगा देखकर अपने भाइयों को बताया और उसने भी भाइयों को बताकर समझदारी दिखाई, पर अपने पिता के तन को नहीं ढका। जब पिता के तन को नहीं ढका तो प्रियो यहां पर देखा कि कनान का पिता जो यहां पर लिखा गया है वो क्या सोचता होगा, हाम क्या सोचता होगा। हाम ने अपने भाइयों की मदद ली, हाम ने अपने भाइयों को बताया, लेकिन दोनों भाइयों ने, यपेत ने और लिखा है सैम ने, अपने पिता को नंगा नहीं देखा। वो उसकी इज्जत करते थे और इज्जत की, लेकिन इसने इज्जत के बजाय उसका नंगापन देखते हुए अपने भाइयों को बताया। कपड़ा नहीं ढका बल्कि नंगेपन के बारे में बताया। आज दुनिया के बहुत से लोग आपकी नंगाई के बारे में बताएंगे, आपकी अच्छाई के बारे में कभी भी बताएंगे नहीं। प्रियो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार आपको लगे कि हाम की क्या गलती है, उसने नंगा देख लिया और उसने भाइयों को बताया। गलती यहां पर दिखाई देती है कि दोनों भाइयों ने उल्टे पांव चलकर एक कपड़ा लेते हुए अपने पिता के ऊपर ढांप दिया और उन्होंने उसको देखा नहीं है, पर हाम ने उसे देखा है और हाम ने बताया भी है। जब हम किसी को नंगा देखते हैं और नंगा देखने के बाद अगर हम चुप नहीं हैं तो प्रियो हम दूसरे को जरूर बताते हैं और उसके नंगेपन का मजाक उड़ाते हैं, और यही क्रोध का कारण बनता है और यही क्रोध दिलाता है और यह हमारे मुख से शराब भी निकलवाता है। तो आगे हम उस बात को सीखेंगे, पर यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि तब कैनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। वो ये कपड़े का काम कर सकता था, वो उसे ढक सकता था, लेकिन उसने नंगा देखकर औरों को बतलाया, भाइयों को बतलाया। अगर भाई ना होते तो पड़ोसी को बतलाता, पड़ोसी ना होते तो पूरी मोहल्ले को बतलाता, मोहल्ले में अगर कोई जन दिखाई नहीं देता तो किसी और को बतलाता, पर वो इस बात का ढिंडोरा जरूर पीटता कि मेरा पिताजी नंगा हो गया। यही है प्रियो, अपने पिता के नजर में अपने आप को नंगा करना। पिता मतवाला था, पिता को होश नहीं था, गर्मी लग रही होगी, क्या मैं गर्मी होने के कारण से शायद उसका कपड़ा उतर गया होगा, पर इसने उसे नंगा देखा। आज किसी भी उगाड़े तन को ना देखें, किसी का तन ना उगाड़ें, किसी के भी नंगे तरीके से आप ना देखें, बल्कि आपको लजाना चाहिए और उसके लिए प्रबंध करना चाहिए। जैसे कि इन दो भाइयों ने, सेत ने और यपेत ने, सेम और यपेत ने अपने पिता के तन को ढांप दिया, वो भी बिना देखे, सुनते ही उल्टे पांव चलकर अपने पिता के नंगे तन को इन्होंने चादर से ढांप दिया। आप में से कितने लोग हैं जो इस तरीके के जन हैं जिनके पास कपड़ा नहीं है, उन्हें कपड़ा दो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जिसके पास दो हैं वो दूसरा एक दे दे और एक रख ले। गरीबों की मदद की जाए, उनके कपड़ों का प्रबंध किया जाए। कई बार हम कहते हैं हाँ हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन आप कभी भी एक कुर्ता उन्हें देने की जरूरत नहीं करते या उसकी जरूरत को नहीं समझते। आपको जरूरत करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए और आपको उस कपड़े को देना चाहिए ताकि उसका नंगापन ढके। तो इस मैसेज से आपको ये पता चलना चाहिए कि इन भाइयों ने अपने पिता के तन को ढका, उस चादर से, उस कपड़े से, उल्टे पांव, बिना देखे, बिना उसकी तरफ आंख लगाए, लेकिन हाम ने उसे देखकर अपने भाइयों को बतलाया। आज ऐसे हाम जैसे कई लोग हैं जो चर्च को नंगा देखना चाहते हैं, चर्च के लोगों को नंगा देखना चाहते हैं, एक विश्वासी को नंगा देखकर उसके साथ पंगा लेते हुए दुनिया में उसे नंगा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो प्रियो ये आपके लिए शोभा नहीं देता है कि आप इस तरीके की जिंदगी जिए कि आप लोगों को बताते फिरे कि वो नंगा है, तो आपको इसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आप आशीषित नहीं होंगे, आपको कभी भी इस तरीके से बरकत नहीं आएगी। इसलिए नूह की किसानी करना और नूह की दाख की बारी लगाना
नूह का मतवाला होना, दाखरस पीना, ये उसके लिए नंगापन होने का कारण बना। आज मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं जो मतवाले होकर घूम रहे हैं, आप नंगे होंगे और आपका कोई पुत्र या आपका सगा संबंधी आपको नंगा करके दिखाएगा और लोगों को बताएगा कि आप नंगे हैं, जैसे कि हम को देखते हैं और हम ने अपने भाइयों को बताया है। कोई होगा जो प्रियो अच्छा और समझदार होगा जो आपके नंगेपन को ढकेगा। आज आपके नंगेपन को ढकने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है जो आपके नंगेपन को ढक सकता है और ढांप सकता है अपने लहू के द्वारा और अपने अनुग्रह के उस चादर के द्वारा जिसमें आप सुरक्षित रह सकते। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को जब वो नंगापन महसूस कर रहे थे, उन्हें चमड़े के अंगरखे देकर उनके नंगेपन को दूर किया। आज हमारे भी नंगेपन को ढांपने के लिए प्रियो यहाँ पर सैम और यपेत की तरह बहुत से मसीह जन आकर खड़े होंगे जो आपके को ढांप सकते हैं और आपके नंगेपन को, वो आपको मजाक नहीं करेंगे, वो आपका ठट्टा नहीं करेंगे, बल्कि वो आपको यीशु मसीह के अनुग्रह में ले आएंगे और यीशु का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा और आप बच जाएंगे। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। इस वीडियो का अंत में यहीं पर करता हूं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके कारण से हम और भी लोगों तक वीडियो को पहुंचा सकें। आप प्रियो आप दया के पात्र हैं और परमेश्वर ने आपके ऊपर दया की है। आप बने रहें, अनुग्रह में रहें, पर आप लज्जा का कारण ना बने। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।